हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भी किसी भी एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। मतलब हम यहाँ पर कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर हमें कभी कार्बन चेन बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो हम कौन से रिएजेंट का यूज़ करें कि हमारी कार्बन चेन बढ़ जाए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने अल्केन ले लिया CH4। तो सबसे पहले हम इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं Cl2H न्यू। मैंने यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो लगा कर रखी है, आप इसमें देख लीजिए और जितने भी रिएजेंट दिए हैं आप कोशिश करके उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि वो सारे थोड़े इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं में से एक मैं यूज़ करके पहले इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करूँगा। और हाँ, स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी जो भी हमें कंपाउंड दिया है उसे हमें एल्किल हैलाइड में किसी तरह चेंज करना है। फिर वहाँ से हमारे लिए जो भी रिएक्शन कराएंगे उसे चेंज करना आसान होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने इसे एल्किल हैलाइड में चेंज कर लिया। अब इसके बाद में इससे अगर सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊँ, जो कि इसे ये कहते हैं वुड्स रिएक्शन कहते हैं, तो ये इसकी चेन देखिए 2 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 2 कार्बन हो गया। अब इससे हम चाहें तो इसे 3, 4, 6 में भी बदल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 के मल्टीपल नहीं बदलेगी। अब मान लीजिए मुझे इसे 1 में बदलना है, तो इसी CH3Cl को अगर मैं इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊँ CuLi CH3 का होल ट्वाइस, जिसे कोरी हाउस सिंथेसिस रिएजेंट कहते हैं, तो ये यहाँ पर 1 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे Cl इसके साथ चले जाएगा और एक CH3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये एल्केन को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वही काम Cl2H न्यू के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करा लेते हैं इसको, CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3Cl से हम इसको KOH के साथ, याद रखिएगा एक्वस KOH यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन वो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, वो हायर एल्केन्स में आता है। ठीक है ना। तो हम लोग एक्वस KOH करेंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OH इधर आ जाएगा इसके पास। तो ये देखिए ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए इसी अल्कोहल को हमें किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में पहले कैसे चेंज करेंगे, PCC या फिर PDC के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करा दें तो CH3 नहीं, CH3 नहीं, SCHO, हाँ, HCHO फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें इसका रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हमने करा दिया तो यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, SCOOH। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है CH3 Cl, यही ले लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसे क्या करना है कि अमीन में कन्वर्ट कराना है, तो अब वो मैं कैसे करूँगा, इसका रिएक्शन NH3 प्लस डेल्टा के साथ करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2 में। ओके, ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमें इसे अमाइड में कन्वर्ट कराना है, तो हम यहीं से कैरी आउट करते हैं। पहले यहाँ पे एक्वस KOH से फिर से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे। अच्छा रुक जाइए, इससे अच्छा करा ही देते, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो जाएगा। तो एक्वस KOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3OH। फिर हम यहाँ पर इसको SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से इसमें बदलवाएंगे इसको CH3Cl। फिर हम इसे सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाना चाहेंगे। मैं एक्चुअली कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे एक चेन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ CH3 ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से इसे यहाँ पे Cl2H न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, Cl2H न्यू के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3CH2Cl में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से इसे वही काम एक्वस KOH के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2OH बन जाएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे, एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, CH3COOH। और अगर हमने इसे किससे कन्वर्ट करा दिया,
किस में हमने कन्वर्ट करना था? अमीन में कन्वर्ट करना था ना, नहीं अमाइड में। तो ये देखिए अमाइड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर NH3 प्लस डेल्टा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके इस OH ग्रुप को लेकर चला जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ये देखिए अमाइड बन गया। ठीक है, हालांकि थोड़ा छोटा स्टेप होना था, लेकिन मैंने गलती क्या करती थी कि यहाँ पर एक चेन बढ़ानी थी, मैं पहले सोचना भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि हमें एल्कीन बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3 CH2 सील। ये तो बहुत आसान होगा, एल्कोहलिक KOH से डायरेक्ट आप अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, ये CH2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। अब मान लीजिए इसे एल्काइन में बदलना है, तो पहले आपको ये स्टेप करना होगा, पहले आपको एल्कीन बनानी होगी, तभी आप एल्काइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो Br2 के प्रेजेंस में इसमें एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, तो CH2 Br, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2 Br, दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम वही रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, NaOH सॉरी एल्कोहलिक KOH प्लस NH2 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। ओके, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा चलते हैं, फिफ्थ में हम क्या करेंगे कि हम मान लीजिए कि हमें साइनाइड को किस में कन्वर्ट कराना है, अमीन में। ये हो गया साइनाइड, तो हम इसे किसी में करवा सकते हैं, H2 कॉमन लगा दीजिए या नीचे लिख दीजिए NiPt या Pd, मतलब ये सारे मेटल्स हैं, इनके प्रेजेंस में हम किसी से भी रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 NH2। ये देखिए अमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए हमें अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कराना है, तो अमाइड का पहले लिख लेते हैं CH3 CO NH2, ये अमाइड है। तो ये अगर हमें इसे अमीन में कन्वर्ट कराना है, यानी CH3 NH2 में कन्वर्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर Br2 प्लस KOH का कॉम्बो यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिएजेंट को कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, Br2 प्लस KOH, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा नेमिंग रिएक्शन में, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये यूज़ होता होगा, जो भी हो स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग यहाँ पे सही से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, 7th पे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा, ये देखिए एल्डिहाइड से अल्कोहल CH3 CHO ये है। तो हमें अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम LiAlH4 यूज़ कर सकते हैं और NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों रेड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला है क्योंकि आसानी से H+ को डोनेट करता है, ठीक है ना। तो CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही काम अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो इसको हम चाहे किससे रिएक्शन करा सकते हैं, हाँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, हाँ। तो ये हो गया, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक मिनट। और हाँ अगर हम मान लीजिए जैसे कि इस एल्डिहाइड को डायरेक्टली अल्केन में बदलना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे, H2N ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन प्लस KOH। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि मैंने कुछ कन्वर्जन्स लिख के रखे हैं, मैं अब आपको इन्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड को हम कैसे अमीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए
अमीन सॉरी अमाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक चेन इसकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो Na ड्राई ईथर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक ही कार्बन है तो दो में आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 फिर हम इस Cl2H न्यू डिफरेंस में रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 Cl में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्वस KOH से रिएक्शन जब कराएंगे तब ये CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर इसका रिएक्शन जब हम लोग एल्कलाइन KMnO4 से क्या कराएंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी पूछा जाता है। तो SOCl2 CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 CO होगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, ठीक है ना, Cl। तो ये होगा कंपाउंड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CONH2। सॉरी यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर NH का दिया। अब देखिए अब ये कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हम कैसे इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे अमीन में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कैसे करेंगे कि SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप किसी और से भी करा सकते हैं अगर आपको आता हो तो CH3 CH2 CO Cl, ठीक है। फिर यहाँ पर NH3 से इसका रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, CH3 CO NH2 हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, Br2 + KOH, जो कि मैंने पहले ही बताया है क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में यूज़ होता है ये रिएजेंट, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 NH2 में, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे अमाइड में नहीं अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। तो हम इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कराने के लिए NaNO2 + HCl का अगर हम लोग कॉम्बो यूज़ करेंगे तो CH3OH में डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसे डायरेक्ट HNO2 से भी रिएक्शन कराएंगे तब भी ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में। लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से हो जाता है क्योंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं रहता है इसमें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे अमाइड में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, नहीं अमाइड में नहीं, नाइट्रो कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है, यानी NO2 में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसे सबसे पहले हम इसे कराते हैं HNO2, तो कंसनट्रेटेड HNO2 + कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट किसमें HNO3 होगा, सॉरी यहाँ पे, तो CH3NO2 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे अमीन में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, तो SnCl2/HCl से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CH3NH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसमें तो एलिफैटिक का हमने कवर किया, अब अगली वीडियो में हम लोग एराइल का कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।